इनकम टैक्स कैलकुलेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हम अपने आयकर की गणना करते हैं और देखते हैं कि हमें कुल कितना टैक्स लग रहा है। इसके लिए दो टैक्स रिजीम हमें मिलते हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा ओल्ड टैक्स रिजीम। दो में से किसी भी टैक्स रिजीम में हम अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस टैक्स रिजीम में जिसमें हमें कम टैक्स लगे या फिर टैक्स ना लगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप अपने टैक्स का कैलकुलेशन इस एक्सेल शीट से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसमें केवल कुछ एंट्री करना है आपको। और जो टैक्स का कैलकुलेशन है न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑटो कैलकुलेट इसमें हो जाएगा। हालांकि पूर्व में भी चैनल के माध्यम से टैक्स कैलकुलेशन की जो एक्सेल शीट है वो आपको दी जाती रही है, लेकिन इस वर्ष जो टैक्स कैलकुलेशन की शीट है इसमें कुछ नए चेंज किए गए हैं, कुछ नए जो फीचर्स हैं वो ऐड किए गए हैं, जिनसे आपका काम जो है और भी आसान हो जाएगा। साथ ही आप इसमें ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, जैसे बहुत अधिक कर्मचारियों का डेटा आपको बनाना हो तो इस सीट से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, डीडीओ में इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से इस सीट में हमें वर्क करना है। शुरू से प्रोसेस देखते हैं। तो इसके डाउनलोड की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के लिए ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड पर क्लिक करके सीट जो है इसे डाउनलोड कर लेना है। सीट कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारी सीट डाउनलोड हो गई है, इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है जय 2026। सीट में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जय 2026। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं जय 2026 और एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे सीट ओपन होगी। अब यहाँ पर कैसे वर्क करना है, जैसे आप देखेंगे कि इस वर्ष हमने इस सीट में कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, जिसमें आप बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं। शुरुआत से हम देखेंगे कि क्या करना है। अब जो बटन दिए गए हैं वो केवल तभी वर्क करेंगे जबकि आपकी सीट मैक्रो इनेबल होगी। अब मैक्रो इनेबल कैसे करें, तो इसके लिए करना क्या है, पहला काम आपको, यदि मैक्रो इनेबल नहीं है सीट आपकी, तो यहाँ पर फाइल में जाएं। इसके बाद में जो ऑप्शन का यहाँ पर विकल्प दिया है इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से ट्रस्ट सेंटर, नीचे आप देखेंगे ट्रस्ट सेंटर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ ट्रस्ट सेंटर सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मैक्रो सेटिंग लिखा हुआ है, इसे क्लिक करें और यहाँ से इनेबल ऑल मैक्रो को सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही नीचे आप देखेंगे कि ट्रस्ट एक्सेस लिखा हुआ है, इस चेक बॉक्स को भी टिक कर दें। यहाँ पर ध्यान से आपको करना है इनेबल ऑल मैक्रो और ट्रस्ट एक्सेस के सामने जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर दें और ओके कर दें। अब आपकी जो सीट है मैक्रो इनेबल हो चुकी है। यहाँ पर जो बटन दिए गए हैं वो सारे वर्क करने लगेंगे। अब सीट में कैसे काम करना है, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में हम देखेंगे तो हमारी सामान्य जानकारियां हैं जिसपे हमें फिल करना होगा, जैसे अपना नाम, डेजिग्नेशन, यूनिक आईडी। यहाँ पर यूनिक आईडी आप अनिवार्य रूप से फिल करें। ट्रेजरी कोड जो भी आपका, वो सभी कुछ यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो आप यहाँ पर फिल करें। इसके बाद में हम आते हैं सीट में। सीट में सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना बेसिक फिल करना है। जो भी आपका बेसिक है वो टाइप करें। जैसे ही आप बेसिक फिल करेंगे तो जुलाई में जो आपको इंक्रीमेंट लगा हुआ है वो कैलकुलेट होकर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें यदि कोई चेंज करना हो तो आप पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछली सीट में प्रॉब्लम थी कि सेल में क्लिक करने के बाद में आप इसमें एंट्री नहीं कर पा रहे थे, तो कर्मचारियों के लिए इसमें बहुत सारी सेल जो उनके यूज की हैं वो अनलॉक कर दी गई है, जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। आपने जैसे ही बेसिक फिल किया यहाँ पर, आपका जो डीए है महंगाई भत्ता, वो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गया है। अब आपको लगा कि यहाँ पर महंगाई भत्ता कम है या ज्यादा शो हो रहा है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर इस माह में जितने प्रतिशत डीए मिला है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। 50% मिला तो यहाँ पर 50% कर दें। जैसे आप 50 करेंगे तो उस आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आपको यहाँ चेंज कर लेना है। इसके बाद में जो एचआरए है, कितना एचआरए मिला वो आप यहाँ पर टाइप करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि मार्च में तो खैर पुराना एचआरए मिला था नवीन शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को, लेकिन अप्रैल से 5% जो मकान किराया भत्ता है एचआरए वो मिलने लगा है। तो आपको जब से मिला है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो एचआरए की सेल है वो भी अनलॉक है। साथ ही हम देखें तो इसमें जो ग्रॉस सैलरी है वो ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद में डिडक्शन वाला पार्ट आता है। यहाँ पर यदि आपका जीपीएफ कट रहा है तो जीपीएफ में आप एंट्री कर दें, एनपीएस डिडक्शन यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यदि जीपीएफ में आप 0 करते हैं तो जो एनपीएस डिडक्शन है वो ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। साथ ही जो अन्य डिडक्शन है वो यहाँ पर आप टाइप कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो अनलॉक हैं। टोटल जो डिडक्शन है अच्छे से चेक कर लें, नेट सैलरी कितनी मिल रही है वो अच्छे से चेक कर लें। और इसे चेक करने के लिए आईएफएमएस पोर्टल की जो एनुअल पे स्लिप है आपकी, उसका आप यूज करें, उसके आधार पर आप इसमें एंट्री कर लें। साथ ही नीचे आप सीट में देखें, यदि आपको एरियर मिला है
तो आप यहाँ पर लिख दें, कितनी राशि आपको मिली है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जो भी राशि मिली हो बिल्कुल आप यहाँ पर टाइप करें। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर यदि डिडक्शन है तो डिडक्शन आ जाएगा, और यदि डिडक्शन नहीं तो आप हटा भी सकते हैं, सेल अनलॉक है। इतना करने के बाद में आप देखेंगे कि नीचे जो ग्रॉस सैलरी है हमारी वो आ चुकी है 13,61,890। केवल एक एग्जाम्पल के लिए हमने बताया। अब इस ग्रॉस सैलरी में न्यू टैक्स रिजिम में कितना टैक्स लगेगा वो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में कितना लग रहा है वो यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना टैक्स लगेगा वो अगली सीट में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो टैक्स का कैलकुलेशन है ऑटो कैलकुलेट सीट के माध्यम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस सीट के फीचर्स की। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर एंट्री किया, हमें इसका डेटा सेव करना है। तो डेटा सेव करने के लिए सेव डेटा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा सेव हो गया है। अब आपको दूसरे एम्प्लॉय की प्रविष्टि इसमें करना है, उनकी गणना करना है, अर्थात आपको न्यू एंट्री करना है। तो न्यू एंट्री का जो बटन है इस पर क्लिक करें और यहाँ से यस करें। जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पर सारा जो डेटा है वो हट जाएगा। अब आप नए कर्मचारी की जो एंट्री है वो कर सकते हैं। अब इसमें आपने बहुत सारे कर्मचारियों का डेटा सेव कर लिया। अब आपको सर्च करना है। तो सर्च कैसे करें, इसका तीसरा बटन इसमें दिया है। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपको यूनिक आईडी फिल करना है, वो यूनिक आईडी जो आपने यहाँ पर फिल किया था। तो हम यहाँ पर एक यूनिक आईडी फिल करते हैं और सिंपली एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर मैसेज होगा कि डाटा रिस्टोर हो गया है और जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम जो एंट्री हमने किया है इसे फिर से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बटन इसमें दिया है प्रीव्यू का। जो एंट्री आपने किया है इसका प्रीव्यू आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो केवल सीट का प्रीव्यू इसमें होगा। जैसे पहली जो सीट है इसका प्रीव्यू, सेकंड जो सीट है इसका प्रीव्यू, और थर्ड जो सीट है ओल्ड टैक्स रिजिम का इसका प्रीव्यू, इसे आप देख सकते हैं। साथ ही जो सीट आपने बनाई है इसे आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। जैसे सेव टू पीडीएफ लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि क्या आप सीट 1 को सेव करना चाह रहे हैं तो आप यस कर दें, सीट 2 को भी करना चाह रहे हैं तो यस कर दें, सीट 3 को नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं करें, या करना चाह रहे हैं तो यस करें। जैसे आप यस नो करेंगे तो यहाँ पर जो पीडीएफ है वो सेव हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे जो प्रीव्यू का ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू होगा, यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ नए फीचर्स इस सीट में ऐड किए गए हैं और जो सीट है इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है जो सीट है आपको पसंद आएगी, आपका काम आसान होगा। यदि आपको सहयोग मिले और आपको पसंद आए हमारा काम तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। वो आपका आशीर्वाद है जो हमें मिलता है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।